नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं मेरी यूट्यूब चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके सामने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो हम आपका सहयोग चाहते हैं। इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत व राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत नवीन पाठ्यक्रम विशेष रूप से गणित के क्षेत्र में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम हम डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण को लेने जा रहे हैं, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक महत्वपूर्ण कोर्स के रूप में संचालित है, जैसे MGSU, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, MDS यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय एवं राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों में एक महत्वपूर्ण कोर्स के रूप में संचालित है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में लिया जा रहा है DE को। तो शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नों के रूप में शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अवकल समीकरण DE को परिभाषित कीजिए। डिफाइन DE। तो जिन समीकरणों में स्वतंत्र चर को हम x से लिखेंगे एवं आश्रित चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो है x और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y। आश्रित चर y तथा उनके एक या अधिक्रम के अवकलज विद्यमान हो। एक या अधिक्रम के क्या हो, अवकलज डेरिवेटिव्स dy/dx, d2y/dx स्क्वायर आदि विद्यमान हो, तो उसे हम अवकल समीकरण या DE कहते हैं, या वह DE कहलाती है। जैसे d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस xy स्क्वायर बराबर e⁻x। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, d2y/dx स्क्वायर प्लस 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है, 1/2 बराबर 0। तो ये भी एक DE यानी डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण का उदाहरण है, और ये भी है। तो ये पहले डेफिनेशन होगी, अवकल समीकरण किसे कहते हैं, अर्थात जिसमें स्वतंत्र चर x और आश्रित चर y तथा उनके एक या अधिक्रम के अवकलज विद्यमान हो, तो उसे हम DE कहते हैं। ये एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं अवकल समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ DE। तो साधारणतः अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है। तो साधारण अवकल समीकरण, जिसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या शॉर्टकट में ODE कहते हैं, और दूसरी होती है आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको शॉर्टकट में PDE कहते हैं। और साधारण अवकल समीकरण फिर दो प्रकार की होती है, रेखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और अरेखिक अवकल समीकरण नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो DE में इसके अंतर्गत हम साधारण अवकल समीकरण यानी ODE का अध्ययन करेंगे, जिसमें LDE और NLDE आएगी आपके पास। तो रेखिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं, तो ये रेखिक का एग्जाम्पल दिया हुआ dy/dx प्लस 2y e⁻x है, जिसमें dy/dx की घात क्या होती है, 1 होती है, और इसमें y के गुणक के रूप में पद नहीं होते, वो रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। अरेखिक में इसकी घात 1 नहीं होती और y इसके गुणा के रूप में भी नहीं होता है, तो इसमें y इसके गुणा के रूप में विद्यमान है, तो ये घात 1 में नहीं काउंट होगी, तो इसलिए अरेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। y dy/dx प्लस x स्क्वायर बराबर sin x, ये अरेखिक है। और आंशिक अवकल समीकरण क्या है, इसमें आंशिक अवकलजों का प्रयोग किया जाता है, y स्क्वायर del z/del x प्लस y del z/del y बराबर ax। तो ये अवकल समीकरण के प्रकार हो गए, साधारण अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण कितने प्रकार की होती है, रेखिक और अरेखिक। अब हम आगे चलते हैं, अवकल समीकरण की कोटि को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न लेते हैं, डिफाइन ऑर्डर ऑफ DE। डिफाइन ऑर्डर ऑफ DE। तो अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलजों की कोटि, अर्थात हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑर्डर
उच्चतम अवकलजों की कोटि अर्थात अवकलन कितनी बार हुआ है। सरल शब्दों में कहें तो अवकलन कितनी बार हुआ है, जैसे d2y/dx² प्लस 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पूरी की पावर कितनी है 3/2 बराबर 0 की कोटि 2 है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है 2 बार हुआ है। तो उच्चतम अवकलज कितने क्रम का है 2 क्रम का, तो इसकी कोटि कितनी होगी डी की 2। और अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं y2 प्लस y1 प्लस साइन एक्स बराबर 0 की कोटि कितनी है 2 है, जहाँ पे y1 dy/dx और y2 क्या d2y/dx² है। तो यहाँ पे y2 अर्थात d2y/dx², तो उच्चतम अवकलज कितने क्रम का है 2 क्रम का, तो कोटि कितनी हो गई 2 हो गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नंबर 3 लेते हैं क्वेश्चन। अवकल समीकरण की घात को परिभाषित कीजिए। डिफाइन डिग्री, डिग्री बोलते हैं घात को, क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ डीई। तो दी गई डीई के उच्चतम अवकलज की घात, उच्चतम अवकलज की घात देखते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स पावर की घात है वो क्या कहलाती है डीई की घात कहलाती है। और इसमें शर्त यह है जबकि डीई का अवकलजों के संदर्भ में परिमेयकरण पूर्ण बीजीयकरण कर दिया गया हो। इससे तात्पर्य क्या है, अर्थात किसी भी पद में घात है वो बट्टे में अंडर रूट में उस प्रकार नहीं होनी चाहिए, तो उसका रेशनलाइजेशन करके उस घात को बट्टे में रूप को हटाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया वो आपके सामने d2y/dx² और प्लस में 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर पूरे की पावर कितनी है 3/2। तो इस पद को हम उधर ले जाते हैं, इस पद को उधर ले जाते हैं, बराबर से बराबर 0 है ना, उस पद को इधर ले जाते हैं, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, तो इधर d2y/dx² का होल स्क्वायर आ जाएगा और इधर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर कितनी होगी 3। तो यहाँ पे उच्चतम अवकलज कितने क्रम का है, ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है 2 बार, और उसकी घात कितनी है 2। तो यहाँ पे घात कितनी हो गई, इस डीई की घात कितनी हो गई 2 हो गई। अब ऐसे अगले में y2² प्लस y1² प्लस साइन एक्स बराबर 0। तो उच्चतम अवकलज क्या है y2 और इसकी घात कितनी है 2। और आपको ये देखना कोई पद है वो अन्य पद की घात है वो अंडर रूट में उस प्रकार से नहीं होनी चाहिए, तो y2²। तो यहाँ पे घात कितनी प्रकार आ गई, ये घात कितनी हो गई इसकी 2 हो गई। और इसी प्रकार एग्जांपल नंबर 3 में लेते हैं dy/dx है प्लस 2y बराबर e⁴x में घात कितनी है 1 है, क्योंकि उच्चतम अवकलज एक क्रम का और उसकी घात कितनी है सिर्फ 1 है, तो घात यहाँ पे कितनी हो गई 1 हो गई। अब हम अगला प्रश्न चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। विचित्र हल सिंगुलर सॉल्यूशन कहा जाता है, को परिभाषित कीजिए। डिफाइन सिंगुलर सॉल्यूशन। तो किसी दी गई डीई का वह हल है जो उसके व्यापक हल से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, डेराइव नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसमें कोई स्वेच्छ अचर विद्यमान नहीं हो। व्यापक हल हम आगे पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं जिसमें स्वेच्छ अचर, यानी वह हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर होते हैं। तो विचित्र हल में कोई स्वेच्छ अचर विद्यमान नहीं होता और जो व्यापक हल का कोई विशेष हल भी नहीं होता, यानी व्यापक हल में जो विशेष स्वेच्छ अचर है उनको विशेष मान देने पर प्राप्त हल भी विशेष हल, ये विचित्र हल नहीं होता, परंतु ये डीई का हल अवश्य होता है, अर्थात व्यापक हल से व्युत्पन्न नहीं होता और इसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशेष मान देने पर भी ये विचित्र हल प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये विचित्र हल कहलाता है। जैसे ये डीई दे रखी है y बराबर x dy/dx प्लस a√1 प्लस dy/dx का होल, इसका स्क्वायर है dy/dx का स्क्वायर का व्यापक हल ये है। इसमें कोटि इसकी कितनी है 1 है, इसके बराबर स्वेच्छ अचर है, देखो c एक स्वेच्छ अचर है। अब इसमें कुछ विशेष मान देने के बाद में ये हल जो विचित्र हल बताया जा रहा है x² प्लस y² बराबर a², ये विचित्र हल है, इसको इसमें विशेष मान देने पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और इससे व्युत्पन्न भी नहीं किया जा सकता, परंतु यह इसका हल है, अर्थात इसी ये संतुष्ट करता है। तो x² प्लस y² बराबर a², इस डीई का प्रदत्त डीई का क्या है एक विचित्र हल है। अब ये थोड़ी सी विचित्र शर्त लग रही है इसको, इसलिए विचित्र हल बोला जाता है।
अब हम अन्य प्रश्न की तरफ चलते हैं। उसके लिए आपको कुछ प्रसार याद रखने होंगे। जैसे साइन एक्स का प्रसार क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की घात 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट, अर्थात आगे भी चलता जाता है। कोस एक्स का प्रसार 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की घात 4 बटा फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। निम्न डीई की कोटि और घात ज्ञात कीजिए। कोटि और घात का कंबाइंड रूप से प्रश्न लेते हैं। कोटि क्या है, ऑर्डर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ। घात क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ, उसकी घात कितनी है, जबकि अवकलजों का परिमेयकरण पूर्ण बीजीयकरण कर दिया गया हो। तो यहाँ पर अपने पास देखो सारणी बनाई हुई है कि उसमें डीई रेखिक और रेखिक कोई भी हो सकती है, वो ली गई है। क्योंकि यहाँ पे हम साधारण अवकल समीकरण ही पढ़ेंगे, आंशिक अवकलनों का अध्ययन नहीं करेंगे, वो अलग पुस्तक है उसमें करेंगे। फिर कोटि देखनी है, घात देखनी है, कुछ विशेष हो तो वह लिखा जाएगा। तो नंबर 1 पे लेते हैं y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की घात कितनी है, 2। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस डी में अवकलन कितनी बार हुआ है, एक बार। तो कोटि कितनी हो गई इसकी, एक। और इसके सिर पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स पावर कितनी है, 2 है। तो इसकी घात या डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स है। तो हम इनका एलसीएम लेंगे ना, तो ये इससे गुणा हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो इसको बटे में घात रख उस हिसाब से रख नहीं सकते। तो एलसीएम लेते हैं तो ये गुणा हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब वैसे भी अवकलन इसमें एक ही बार हुआ है, तो कोटि तो 1 हो जाएगी और इनकी घात हो जाएगी 2, तो घात होगी 2। फिर अगला एग्जाम्पल में लेते हैं 3 डी टू वाई, ये 3 नंबर एग्जाम्पल, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स। साइन के एंगल में देखिए डी वाई बाई डी एक्स है बराबर 0। तो इसमें अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो कोटि तो 2 हो जाएगी, लेकिन घात क्या होगी, अपरिभाषित, अनडिफाइन, डिफाइन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि साइन एक्स का हम प्रसार देखते हैं, तो ये डी एक्स की जगह आपको डी वाई बाई डी एक्स रख देना है। तो डी वाई बाई डी एक्स की घात ऐसे चलती जाएगी, अर्थात अवकल गुणांकों के संदर्भ में ये बहुपद नहीं बनेगा। अवकलन गुणांकों के संदर्भ में क्या नहीं बनेगा, बहुपद नहीं बनेगा। इसलिए 3 नंबर जो एग्जाम्पल दिया गया उसकी घात है, वो उसको हम अपरिभाषित बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब ऐसे 4 नंबर एग्जाम्पल में देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो अवकलन इसमें कितनी बार हुआ है, एक बार। तो कोटि तो 1 हो जाएगी। घात इसमें भी यही बहुपद के रूप में है, यहाँ पे प्रसार करते हैं तो ये बहुपद के रूप में, इस कारण अपरिभाषित हो जाएगी। और सिमिलरली अगले एग्जाम्पल में भी देखते हैं। तो साइन के एंगल में या कोस के एंगल में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स कुछ भी आ जाए, तो यह अवकलन गुणांकों के संदर्भ में बहुपद नहीं होने के कारण इसकी घात को अपरिभाषित किया जाता है, ये ध्यान रखना। डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो इसकी कोटि कितनी है, अवकलन कितनी बार हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। और यहाँ पे घात क्या होगी, नॉट डिफाइन, डिफाइन यानी अपरिभाषित है, अर्थात परिभाषित नहीं है, क्योंकि ये जो पद है वो अवकलन गुणांकों के संदर्भ में बहुपद नहीं है। अब हम छठे जो एग्जाम्पल है उसकी तरफ चलते हैं। के डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की घात कितनी है, 2, और उस पूरे की पावर कितनी है, 3 बटा 2 बराबर 0। तो इसमें अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार। अब यहाँ पे घात बट्टे में ये 3 बटा 2 है, तो ये क्लियर नहीं हो रहा है, परिमेयकरण अपने को करना पड़ेगा, अर्थात बट्टे को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा इस पद का, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे अवकलन भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार हुआ है और उसकी घात कितनी है, 2 है, क्योंकि ये दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे इसकी पावर 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे कोटि 2 हो गई, घात भी कितनी हो गई, 2। अगली डी लेते हैं 7 नंबर। एफ एक्स वाई डी एम वाई अपॉन डी एक्स एम, और पूरी की घात कितनी है, पी, प्लस 5x वाई डी एम वाई डी एम माइनस 1 वाई बटा डी एक्स एम माइनस 1, पूरी की घात है क्यू। ऐसे चलता जा रहा है, प्लस डॉट 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 बराबर 0 है।
अर्थात ये डेरिवेटिव है, इसकी पावर p है ऐसे। फिर ये अगला डेरिवेटिव कम ऑर्डर का हो जाएगा, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है, m बार हुआ है, तो कोटि m हो गई। और उसके सिर पे घात कितनी है, p है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पावर p, तो उसकी कोटि कितनी हो गई, ये सॉरी डिग्री कितनी हो गई, p हो गई। अब अगले एग्जाम्पल को लेते हैं, y बराबर x dy बाई डी एक्स प्लस a अंडर द रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। अब इस पद को हम उधर ले जाते हैं और दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, क्योंकि अंडर रूट का पद रहेगा नहीं। तो अवकलन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार होगा, एक बार, और उसकी घात कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि उधर ले जाके वर्क करेंगे। इस पद को उधर ले जाके, जैसे ये माइनस हो गया यहाँ पे, और इधर वर्क करने पर घात 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे घात क्या होगी, इसमें 2 होगी। इसी प्रकार अगला महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लेते हैं 9 नंबर, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स है, डी एक्स समाकलन का चिन्ह प्रयुक्त किया गया है, प्लस e की पावर x बराबर 0, यानी साइन एक्स डी एक्स है, यानी साइन एक्स का समाकलन है। तो अवकलन समीकरण में समाकलन का चिन्ह प्रयोग में नहीं लिया जाएगा, इसको हटाने के लिए अवकलन कर देते हैं। समाकलन अवकलन की क्या है, प्रतिलोम प्रक्रिया। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स होता है, इस माइनस कोस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, एक बार अवकलन करेंगे तब तो वापिस साइन एक्स आ जाएगा। अर्थात पूर्ण अवकलन समीकरण अपने पास क्या आएगी, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होगा बराबर 0। तो अवकलन कितनी बार हुआ, 2 बार, तो इसकी कोटि 2 होगी, और उसके सिर पे घात कितनी होगी, 1, तो घात कितनी आएगी अपने पास, 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न को परिभाषित कीजिए, व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन, पूर्ण समाकलन, कंप्लीट इंटीग्रल, और पूर्ण हल, कंप्लीट सॉल्यूशन, और विशेष हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो व्यापक हल क्या होता है, सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो व्यापक हल, यदि डी ई के हल में उसकी कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर हो, आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो वह हल डी ई का क्या कहलाता है, व्यापक हल कहलाता है। यदि डी ई के हल में उसकी कोटि के बराबर क्या हो, स्वेच्छ अचर हो, तो वह डी ई का क्या कहलाता है, व्यापक हल कहलाता है। इसे पूर्ण समाकलन या पूर्ण पूर्वक भी कहते हैं, प्रिमिटिव कहते हैं, क्योंकि अवकल समीकरण उसी से क्या होती है, व्युत्पन्न एक संबंध है। जैसे उदाहरण दिया हुआ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई का व्यापक हल क्या होगा, y बराबर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स। अब ये इसे आया कैसे, इसको हम आगे के लेक्चर में देखते जाएंगे। जैसे अवकल समीकरण है, इसकी कोटि कितनी है, अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो उसकी कोटि के बराबर, अर्थात कोटि 2 है, कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर ए और बी ले लिए। स्वेच्छ जो अपनी इच्छा पर है, स्व इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि अचर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एक आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट को स्वेच्छ अचर कहते हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट 2, 3, 4, 5 ये एब्सोल्यूट है, इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ये ए और बी अपनी इच्छा पर स्वेच्छ लेते हैं, आप C1 C2 भी ले सकते हो, कुछ और भी ले सकते हैं। तो y बराबर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स, तो इसकी कोटि 2 है, उसके बराबर स्वेच्छ अचर हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, व्यापक हल कहलाता है। ये इसको पूर्ण समाकलन कहते हैं, इसके समाकलन से ये प्राप्त होता है, और इस व्यापक हल के अवकलन से ये डी ई प्राप्त होती है। तो अगली डेफिनेशन ये है, पूर्ण समाकलन या कंप्लीट इंटीग्रल, यदि डी ई के हल में उसकी कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर है, तो वह हल व्यापक हल कहलाता है। इसे ही क्या कहते हैं, पूर्ण समाकलन या पूर्ण पूर्वक, यानी कंप्लीट इंटीग्रल या प्रिमिटिव भी कहते हैं। तो इस डी ई का प्रिमिटिव, अर्थात ये हो गया कंप्लीट इंटीग्रल। इसके अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया समाकलन है, तो समाकलन करते जाएंगे, तो ये एक बार समाकलन से डी वाई बाई डी एक्स में आएगा, और दूसरी बार समाकलन से वाई में आंसर आ जाएगा, तो ये प्राप्त होगा। अब ये कैसे होगा, इस प्रोसीजर को हम आगे के लेक्चर में भी देखने जा रहे हैं। अब विशेष हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। व्यापक हल में प्रयुक्त अचरों को स्वेच्छ मान देने पर प्राप्त हल विशेष हल कहलाता है। तो व्यापक हल में जो स्वेच्छ अचर होंगे, उन्हें भी हम अपनी इच्छा अनुसार मान दे सकते हैं, तो वह हल विशेष हल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, डी ई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर 0 का व्यापक हल क्या है,
y बराबर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स। तो ये इसका क्या है, व्यापक हल है। इसमें स्वेच्छ मान दे देते हैं, a बराबर 2 और b बराबर क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तब यह है अर्थात 2 ई की पावर एम एक्स प्लस 1 बी ई की पावर माइनस एम एक्स विशेष हल कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेष हल। अब पूर्ण हल क्या है, तो किसी डीई का पूर्ण हल व्यापक हल यानी समघात डीई व असमघात डीई का क्या होता है, संयुक्त रूप होता है। समघात डीई और असमघात डीई का क्या होता है, संयुक्त रूप होता है। समघात जिसमें राइट हैंड साइड के पद को हम 0 मान लेते हैं, तो उसको सरल करने पर जो प्राप्त हल, और असमघात में कंप्लीट यानी पीआई भी ले लिया जाता है, उन दोनों का संयुक्त रूप होता है। तो इसकी हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, आप इसको एक बार याद रखिए। महत्वपूर्ण दृष्टांतीय उदाहरण इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स को लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है, सरलावर्त गति x बराबर a cos n t प्लस अल्फा के अवकल समीकरण का क्या करना है, निर्माण करना है, इसका फॉर्मुलेशन करना है। a cos n t प्लस अल्फा, तो दी गई अवकल समीकरण वो एसएचएम के रूप में, सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरलावर्त गति के रूप में, इसको हमने स्टार कह लिया, से इट स्टार। इसमें स्वेच्छ अचर आर्बिट्री कांस्टेंट कितने, एक तो a और दूसरा है अल्फा। तो a और अल्फा 2 स्वेच्छ अचर हैं, तो कुल स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी है, 2 है। अतः डीई की कोटि कितनी होगी अपने पास, 2 होगी डीई की कोटि, क्योंकि अवकल समीकरण की कोटि में उसकी बराबर कोटि, ये व्यापक हल में क्या होता है, अवकल समीकरण के व्यापक हल में कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर होते हैं। तो स्वेच्छ अचर 2 है तो कोटि भी 2 होगी। तो अर्थात इसका हम अवकलन करते हैं 2 बार, तब इसकी डीई प्राप्त हो जानी चाहिए। तो किसके सापेक्ष, x t का फलन है, x किसका फलन है, t का फलन है। तो t के गुणांक अन्य को छोड़ के सभी स्वेच्छ अचर होंगे, तो a और अल्फा, तो यहाँ पे 2 स्वेच्छ अचर हुए। तो x किसका फलन है, t का फलन, तो t के सापेक्ष अवकलन करते हैं dx बटा dt। तो a पड़ा है, और cos n t प्लस अल्फा का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एन टी प्लस अल्फा, और अवकलन में टी का गुणांक गुणा में आ जाएगा, अर्थात यानी यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार पुनः कर देते हैं d2x बटा dt स्क्वायर, एक बार n और बार आ जाएगा, तो साइन एन टी प्लस अल्फा का क्या हो जाएगा, कोस एन टी प्लस अल्फा, ये एज इट इज है ही। तो अब हम इसको a कोस एन टी प्लस अल्फा को क्या लिख लेते हैं, स्टार से x लिख लेते हैं। तो अवकल समीकरण में स्वेच्छ अचर नहीं होते, ये ध्यान रखना, इनको गायब करना होता है अपने को। तो ये इधर चले जाएंगे, तो d2x स्क्वायर d2x बटा dt स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x बराबर 0, ये डी प्राप्त हो जाएगी अपने को। अगला एग्जाम्पल, निम्न वक्र कुल फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है कि डी बनाइए, y बराबर a e की पावर 2x है, b e की पावर माइनस 2x है। तो यहाँ पे स्वेच्छ अचर कितने हैं अपने पास, 2 है। तो दी गई वक्र कुल की समीकरण को हम स्टार के रूप में लिख देते हैं, और स्वेच्छ अचर है a b 2 है। तो स्वेच्छ अचर 2 है, तो डीई की कोटि कितनी होगी, 2, तो इसका 2 बार अवकलन कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग स्टार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर 2x और बी ई की पावर माइनस 2x। अवकलन में x का गुणांक 2 और माइनस 2 आ गया जाएगा, तो ये माइनस, तो 2 ए ई की पावर 2x और माइनस 2 बी ई की पावर माइनस 2x। पुनः अगेन डिफरेंशिएटिंग स्टार विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि स्वेच्छ अचर 2 है तो 2 बार अवकलन करना होगा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया, 4 ए की पावर 2x और बी माइनस 2 और आ जाएगी आगे, तो 4 बी ई की पावर माइनस 2x। अब इसको क्या कर देते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये स्टार से क्या बन जाएगा, y, तो 4y। अपने को स्वेच्छ अचरों को गायब करना है डी में, और ये इधर ले जाते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0। तो ये दिए गए हल से हमने डी को प्राप्त कर लिया उसके अवकलन द्वारा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, वक्रकुल y बराबर सी एक्स माइनस सी का पूरे का स्क्वायर के संगत डी ज्ञात कीजिए। तो दिए गए वक्रकुल का समीकरण y बराबर सी एक्स माइनस सी का स्क्वायर है, इसको स्टार कह देते हैं हम। तो इसमें स्वेच्छ अचर कितना है, 1 है, तो इसका अवकलन कितनी बार होगा, 1 बार। तो इसका अवकलन कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 सी
एक्स माइनस सी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर की तरह हो गया 2x हो गया एक तरह से, तो ये 2 आगे जाएगा 2c एक्स माइनस सी का स्क्वायर। फिर x माइनस सी का करेंगे तो x का x के सापेक्ष 1, c का 0, तो ये इसका अवकलन यही आएगा। इसको हमने डबल स्टार कह दिया। अब डबल स्टार में स्टार का क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो यहाँ से c से c कट जाएगा, तो ये लिख दिया है इट इज़ 1/y dy/dx। तो dy/dx में 1y का भाग लगेगा तो 1/y dy/dx, और यहाँ पे 2c x माइनस सी बटा c x माइनस सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 बटा x माइनस सी अपने पास आएगा। ये ध्यान रखना है अपने पास y का मान क्या है, ठीक है। तो 2 बटा x माइनस सी, तो x माइनस सी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा y अपॉन dy/dx। तो यहाँ से ये 2 को इधर ले जाएंगे और फिर क्या है इसको इधर लाके और c को इधर ले आएंगे, तो c बराबर हो जाएगा x माइनस 2y बटा dy/dx। और ये जो c का मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे हम, तो dy/dx समीकरण 1 अर्थात स्टार में रख देंगे dy/dx बराबर 2x माइनस 2y बटा dy/dx, और ये अगले कोष्टक में 2y अपॉन dy/dx। तो ये c माइनस एक्स की जो वैल्यूज़ है वो रख देंगे भाई, ठीक है। x माइनस सी का जो भी मान है वो यहाँ पे स्टार में रख देंगे और इसको सरल करेंगे तो dy/dx की घात 3 बराबर 4y और x dy/dx माइनस 2y, ये अभिष्ट डी हमें प्राप्त हो जाएगी। अब अगला एग्जाम्पल 4 लेते हैं। ए त्रिज्या वाले, त्रिज्या क्या है, ए दी हुई है, सभी वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमने एक यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, त्रिज्या ए ले ली है, त्रिज्या ए और उसके केंद्र क्या है एच के ले लिए हैं, और एक ये मूविंग पार्टिकल ए क्या है एक्स वाई है, इन दोनों के बीच की दूरी ए है अपने पास, ए दी हुई है, तो सी ए बराबर ए अर्थात सी ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों की दूरी का सूत्र लगाते हैं एक्स माइनस एच का स्क्वायर है और प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये समीकरण स्टार हो गई। तो इसमें स्वेच्छ अचर अपने पास कितने हैं, एच और के कुल 2 है, तो डी की कोटि कितनी होगी 2 अर्थात स्वेच्छ अचरों के बराबर, क्योंकि उसके व्यापकल में स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। तो कोटि 2 है तो स्वेच्छ अचर 2 है तो कोटि भी 2 होगी, तो हमें इसका 2 बार अवकलन करना होगा। तो डिफरेंशिएटिंग स्टार विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं, तो 2x माइनस एच आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 2x माइनस एच और 2y माइनस के। अब y का y के सापेक्ष dy/dx हो जाएगा और k का हो जाएगा 0, और इधर आ जाएगा a स्क्वायर का 0। अब इधर से 2 कैन नॉट बी 0, 2 कांट बी 0, तो 2 को कॉमन ले लिया तो x माइनस एच और प्लस y माइनस के dy/dx बराबर 0। तो इधर से हमने dy/dx का मान निकाल लिया इससे, तो वो क्या है बराबर है माइनस x माइनस एच अपॉन वाई माइनस के, कोष्टक में आ गया अपने पास। अब इसी को हम 1 नंबर समीकरण को दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसके सापेक्ष है, पुनः x के सापेक्ष कर देते हैं। तो इसका 1 हो जाएगा x के सापेक्ष, x का x के सापेक्ष और h का हो जाएगा 0, और यहाँ पे पहले इसका करते हैं तो dy/dx हो जाएगा, k का 0 हो जाएगा, ये dy/dx है जिट पड़ा है। अब y माइनस के को हम छोड़ देते हैं, u इंटू वी से होगा ना, तो इसका d2y/dx स्क्वायर होगा बराबर 0। डिफरेंशिएशन इट मीन्स टिल देन डिफरेंशिएशन वेन एवर यू कांट रीच लास्ट फंक्शन। अवकलन से तात्पर्य तब तक अवकलन जब तक आप फलन पे नहीं पहुंच जाए। तो यहाँ पे इसमें हम क्या करते हैं, इससे हम y माइनस के का मान निकाल लेते हैं, तो ये y माइनस के का मान ये प्राप्त होगा, तो ये 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें भाग इसका लग जाएगा, इधर ये नेगेटिव हो जाएगा, उधर जाते हैं। तो ये 2 नंबर समीकरण है, यहाँ से हमने y माइनस के का मान प्राप्त कर लिया, और इस समीकरण से हम देखिए इससे जो 1 नंबर समीकरण है इससे x माइनस एच का मान प्राप्त हो गया, y माइनस के माइनस में dy/dx, ये y माइनस के का मान इसमें रख देते हैं हम, तो यहाँ पे dy/dx गुणा में आ जाएगा। तो x माइनस एच का भी मान आ गया, y माइनस के का भी मान आ गया, 2 से y माइनस के का और 3 से अपने पास x माइनस एच का, ये दोनों मान समीकरण स्टार में रख देते हैं हम, स्टार में रख देते हैं। तो एच और के गायब करनी है अपने को, तो एच और के गायब हो जाएंगे, और इसको सरल करेंगे तब क्या आएगा 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर और पूरे की पावर 3 बराबर आएगा a स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर की घात 2, जो कि डी का अभिष्ट
हल है। ये स्टार में मान रखा हुआ है 2 और 3 का, समीकरण 2 का और समीकरण 3 से x माइनस एच का, ये दोनों मान स्टार में रखे हुए हैं और इसको सरल करने पर अपने को ये डी प्राप्त हो जाएगी। 1 + dy/dx का होल स्क्वायर पूरी की पावर 3 बराबर a² d2y/dx² का स्क्वायर, जो अभिष्ट डी है। तो ये एग्जाम्पल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं। हम आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं इसमें। अब आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज यानी इंट्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे और थोड़ा और हम अपनी स्पीड को बनाएंगे। तो आपको यह लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को बताएं। टिल देन, जय श्री राम।